ये जो है ना जी इम्तिहान में चीटिंग, आप इसको एक और पहलू से अगर देखें तो ये कोऑपरेशन है। और लेकिन हमने अपने एग्जामिनेशन सिस्टम और असेसमेंट को इस तरह बनाया हुआ है कि जिसमें कोऑपरेशन करना गलत है। यानी ये है ना जो इस वक्त सिचुएशन है, एक सिनेरियो है जिसके अंदर आप जैसे मिसाल के तौर पर एक जगह पर आप ये कहेंगे कि ये मौका इंसाफ का नहीं है, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड एज एज अ जज बट टू टू सॉर्ट ऑफ पैसिफाई द सिचुएशन। तो वहां पर जो आदमी जजमेंट और इंसाफ की बात करेगा वो शायद गलत समझा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम असल में ये है कि जी। इससे एक चीज और पता चलती है कि हमने अपनी जो अपने सिस्टम्स को जिन जिन तरीकों पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया में जनरली जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो उन वैल्यूज से डिस्कनेक्टेड है कि जो वैल्यूज हम अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। मसलन हम वी एस्पायर टू डेवलप कोऑपरेशन इन आवर चिल्ड्रन बट आउटसाइड द एग्जामिनेशन रूम there can be many examination setups, assessments, not examination, assessment setups कि जिसमें ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकती है असेसमेंट और कोऑपरेशन के साथ भी हो सकती है। तजर्बा ये बताता है हमारा कि इंसान जब भी कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में होता है, नॉट competitive, ये असल में दो हैं, मतलब या कोऑपरेटिव होगी या competitive होगी। तो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट्स में लर्निंग इम्प्रूव करती है। ये एक ऐसी चीज है कि जो जो हमारी जो आप लोगों से कहें ना कि कंपटीशन अच्छा नहीं है तो सबसे पहले ये कहते हैं कि कंपटीशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये बात असल में ठीक नहीं है। यानी ये रिसर्च से साबित नहीं हुई। इसके लिए जितनी भी रिसर्च हुई है वो या तो न्यूट्रल है कि बराबर है, और या नेगेटिव है कि कॉपरेशन में ज्यादा होती है। ठीक है। द रीजन इज सिंपल दैट कंपटीशन में जो आपकी स्पिरिट होती है वो असल में दूसरे को हराना होती है। अच्छा। कंपटीशन में अपनी अपना उठना नहीं इतना इम्पोर्टेंट होता जितना दूसरे का हराना इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपकी विक्ट्री बेसिकली मीन्स द अदर पर्सन लॉस। और अगर कोई जीत गया है तो इसका असल में मतलब ये है कि मैं हार गया हूँ। ठीक है। और कॉपरेशन को असल में डिफाइन इस तरह किया जाता है कि ऐसी एनवायरनमेंट या ऐसा सेटअप जिसमें हम सब उठेंगे, वी रेज टुगेदर। ठीक है जी। इसमें होता ये कि जो लोग अ, इस स्पिरिट में जब इनको ट्रेन किया गया तो दे नॉट जस्ट वांट देमसेल्व्स टू इम्प्रूव, दे वांट देयर टीम मेंबर्स टू इम्प्रूव एज वेल। और उसकी वो मदद करते हैं फिर। अ, एक एक मुश्किल में ये पड़ गए हैं हम कि इसको हमने एक मॉरल इशू बनाकर और लोगों को इसमें डालकर, तो एक एक और मॉरल एस्पेक्ट है ये। आप हम सब इसमें से गुजरे हुए हैं, आप भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि दोस्तों की मदद करना खुद एक मॉरल वैल्यू समझी जाती है इस एज में। और अगर हम उसको इग्नोर करें तो वी बिकम सोशली रेलीगेट हो जाएंगे हम, अगर सोशल उसमें देखा जाए अपने पैराडाइम में। तो ये एक मसले हैं कुछ थोड़े से जिसको हमें जिस पर सोचना जरूर चाहिए कम से कम। आई थिंक वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट कि हम जिस एनवायरनमेंट में बच्चों को डालते हैं क्या उसका एक ही हल है कि वो आई हैव सीन ओपन बुक एग्जाम्स, आई हैव टेकन ओपन बुक एग्जाम्स। ये आप मैं असल में समझ रहा हूँ सर, आप जब ये जो ओपन बुक वाली, जी सर, है जी सॉरी। ये जो इसमें आपने इंटरप्ट किया, ये जो ओपन बुक वाली आप बात कर रहे हैं, फिर आप बात कंटिन्यू करें। ये मैं खुद भी इस तरह एग्जाम दे चुका हूँ ना, ले नहीं चुका हूँ, दी है हम्म। मैंने। हम्म। अच्छा, अब आप बात कंटिन्यू करें, फिर मैं बताता दो चीजें हैं जी। यानी एक तो प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप ग्रुप लर्निंग होती है। ये जो हम इस वक्त ये जो सेटअप है सारा जिसको हम कोशिश करते हैं कि फॉलो करें अपनी हर उसमें वर्कशॉप में, हर वर्कशॉप में विदाउट एक्सेप्शन, वो बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग का सेटअप है जिसमें कि असल में कुछ नहीं हो रहा सिवाय इसके कि हम एक दूसरे की लर्निंग में इनटू मतलब वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। अच्छा, एक चीज और होती है, या ये होती वॉलंटरी है।
यानी अब एक आदमी जो है, जो वॉलंटरी नहीं है, वो वो क्या करेगा? वो जरूरी है कि पार्टिसिपेट करे? नहीं करेगा। असल में आपको इससे उठना पड़ेगा कि टीचिंग है असल में पैराडाइम ऑफ लर्निंग। एजुकेशन का पैराडाइम हमारा इस वक्त जो चल रहा है वो है टीचिंग। आप कभी गौर कीजिएगा कि हम जब भी बात करते हैं तो हम ये करते हैं कि अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करो, अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करो, टीचिंग को ज्यादा डिसिप्लिन में डाल लो। ये नतीजे मतलब ये हमारा हमारा नुक्ता नजर ये होता है कि टीचिंग अच्छी होगी तो लर्निंग अच्छी हो जाएगी। ये बात सही नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यानी लर्निंग इज समथिंग विच हैपेंस इन द लर्नर, इट इज नॉट समथिंग विच इज स्पिल्ड इनटू द लर्नर। ऐसा हो सकता तो आप एक क्लास में एक लेवल ऑफ टीचिंग कर रहे हैं, उसमें सारी क्लास की एक लेवल ऑफ लर्निंग हो जाती। ऐसा होता ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? यानी हम उसकी लर्निंग के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे। हमारा हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब हम लर्निंग पे तवज्जो देते हैं तो हमने एक सरोगेट एरर बनाया हुआ है अपनी अपनी रिसर्च का। हम लर्निंग को जज करते हैं थ्रू थ्रू असेसमेंट्स, एग्जाम्स, नंबर कितने आए। आप और मैं ये भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि नंबर लिए बगैर भी आदमी हो सकता है बड़ा अच्छा सीखा, और ये भी हो सकता है कि आदमी बड़ा अच्छा सीखा और नंबर ना आए। ये दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। जी इस जी। सूरत हाल में असल में जज करें करें कैसे? तो उसके लिए बड़े लोगों ने तरीके बनाए हैं। लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट्स जो हैं बड़ी अच्छी हैं, और कोऑपरेटिव असेसमेंट्स बड़ी अच्छी हैं। ये प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स, एप्लीकेशन ओरिएंटेड असेसमेंट्स, एक लेवल पे तो अब दुनिया मानती है वैसे कि असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप बस, टीचर जानता है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आ गया है, आगे ले चले। हमने ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, हम असेस करके ग्रेड से अगले ग्रेड में डालते हैं। ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये असल में आप गौर करें एक मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा, शुरू से लेके आखिर तक। यानी हमारा ये ख्याल है कि उस मैकेनिज्म को ठीक कर दिया जाए अगर, तो बच्चे ने एक फैक्ट्री की प्रोड्यूस की तरह, आप लकड़ी एक तरफ से इनपुट करते जाएं, दूसरी तरफ से एक क्वालिटी की चेयर्स बनेंगी। ये इस पर बड़ी अच्छा खूबसूरत एक गाना बना था। ये 1970s की बात है। ब्रिक इन द वॉल, वी डोंट नीड नो एजुकेशन, इफ वी डोंट नीड नो एजुकेशन, आई एम जस्ट अ ब्रिक इन द वॉल। ठीक है, वो असल में इसी के किस तरह से हम एक फैक्ट्री, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा इसकी, वो बड़े अच्छे हैं, वीडियोस बड़ी अच्छी बनी हुई हैं इस पे। ये 1980s अर्ली 80s का या लेट 70s का सॉन्ग है। हम उससे भी कुछ नहीं सीख सके वैसे। इट्स अ फैक्ट्री ओरिएंटेड, फैक्ट्री पैराडाइम जो हमने एजुकेशन पे अप्लाई कर दिया। आप फरमाएं, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप प्लीज गो अहेड, इसमें कोई अच्छा तकल्लुफ नहीं है जी। तो एक बात मुझसे भूल जाएगी, मैं ये कहता कि आप एंड में इस बात पे भी बोले कि जो होमवर्क हम देते हैं ना, उस दिन एक वर्कशॉप तो आप मैंने बात की कि अपना जो होमवर्क हम इधर, मालूम नहीं जहाँ आप पढ़े आप पढ़ा रहे वहाँ क्या सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता है। मतलब नर्सरी से लेकर मास्टर लेवल तक, और सिर्फ कॉपी जी पेस्ट का कंसेप्ट है। मतलब मैंने एक वीडियो भी वहाँ पर सबके साथ शेयर की, मैंने खुद बनाई थी कि एक बच्चा, छोटा बच्चा गाड़ी में बैठ के होमवर्क लिख रहा था, और मेरे पास उसकी वीडियो है कि वो नहीं, मैंने उनको ये बताया कि सिर्फ होमवर्क से जान छुड़ाने वाले एक वो है ना। तो एक तो आप हम्म इस चीज हम्म पे आप क्या नाम है बात करें, और दूसरा आप जो हम्म ओपन बुक का कह रहे थे, तो मैं कह रहा था कि हमारे टीचर थे 2008 या 9 में, वो हमसे ओपन बुक पेपर लेते थे, और वहाँ और एज कम्पेयर टू जो और टीचर थे, उस टीचर से हम ज्यादा भी सीखते थे, और वहाँ हम ज्यादा मतलब इंटरेस्ट के साथ एग्जाम देते थे। और हमें बुक मतलब वो कहते थे कि बुक जो जिधर से भी आप बुक यूज करें, वट एवर आप यूज कर सकते हो, आप पेपर करें। तो ये हम्म चीज मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी। और अभी जो आपने बातें बताई है, मैं मतलब रियली कह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम ये बातें सुनी, और मुझे बहुत, मैंने दरम्यान में एक सेकंड के लिए मैं उठा, मैंने अपनी डायरी उठाई और सारी बातें मैंने नोट की। नेक्स्ट वीक या कैलीग्राफी का एक वो है, तो आज जो बातें मैंने आपसे सीखी सारी जाके मैंने वहाँ उधर बतानी। और मैंने फर्स्ट टाइम ये सीखा है कि जो एग्जाम है, जो नहीं, जो आपने एक कंपटीशन वाली बात की कि कंपटीशन नहीं बल्कि कॉपरेशन हो, तो तब जाके लोग ज्यादा सीखते हैं। तो मैं आपका बड़ा थैंक यू करता हूँ, और सेम यही बातें जाके मैंने अपने पास नोट किए, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी सुनूंगा और यही बातें मैंने आगे डिलीवर कर दी।
तो ये होमवर्क के बाद में अगर जरूर, आप जरा जरूर। से भी आप बोले। आप ये जो होमवर्क है ना जी, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है एल्फी कॉन ने। एल्फी कॉन, ALFIEKOHN। और कुछ इसी तरह का ही नाम है, मिथ ऑफ होमवर्क है शायद उसका नाम, या समथिंग समथिंग, उसकी टाइटल में सर्च होमवर्क होगी, आता है। मैंने अपनी तरफ नोट किया, ठीक। ठीक है, ये जो किताब है, ये इसमें उसने बताया कि होमवर्क से ना तो लर्निंग इंप्रूव होती है, ना आपकी, असल में होमवर्क से क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले तो इसको इसको समझ लें। आप एक टीचर हैं, आप इस प्रॉब्लम को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी हमको एज अ टीचर, आपको याद है ना, ये आपके लिए, ये असल में 1980s में एक मूवमेंट बनी थी जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मूवमेंट, एजुकेशन की स्ट्रक्चरल मूवमेंट। एक किताब लिखी गई थी 1970s में अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम पे। उस किताब का नाम था अ नेशन एट रिस्क। ठीक है जी, तो वो जो किताब थी, उसके अंदर एक बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट थी कि अगर ये किसी हमारे दुश्मन ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया होता, तो हम ये समझ सकते थे कि ये अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है। ठीक है जी। उसने उस पूरी एजुकेशन के ऊपर, वो नेशन एट रिस्क नाम है उस किताब का, उस पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अपने वो रिसर्च करके तो बताया। और उसमें ये लिखा, एंड में उसका नतीजा ये निकाला कि वो अगर किसी दुश्मन ने बनाया होता ये सिस्टम, तो पता ये चलता कि ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है, एंड वी वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। लेकिन सवाल ये है कि ये हमने बनाया है खुद अपने लिए। ठीक है। सो नाउ दिस बिकम द पैराडॉक्स, हम अपनी ही नेशन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कोई बर्बाद कर रहा, असल में ये पैराडाइम डिफरेंट है। हमारा ये ख्याल है कि असल में दो दो चीजें हैं जी, इसमें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने की। एक ये हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। बिजनेस इंटरेस्ट क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जो इस वक्त आपका, आपको शायद अंदाजा ना हो, ये जो असेसमेंट सिस्टम है ना, जो टेस्टिंग सिस्टम है अमेरिका में, ये जो टेस्टिंग सिस्टम, ये जी मैट, ये सारा कुछ जो एक टेस्टिंग, इसको क्या कहते हैं मुझे अब, समथिंग टेस्टिंग सिस्टम। हाँ, ये जो आपका टेस्टिंग सिस्टम है, इसका जो कंबाइंड रेवेन्यू है, ये इट माइट इट माइट सरप्राइज यू कि वो इस वक्त अमेरिका के तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस का अक्यूमुलेटेड रेवेन्यू से ज्यादा है, इस और अकेले टेस्टिंग सिस्टम का। ठीक है जी। और इसमें कुछ बेनिफिशरीज हैं, वो इस टेस्टिंग सिस्टम को खत्म नहीं होने देना चाहते। दिस इज व्हाट, ये वो समझ लें आपके, इसके बारे में जितने भी लोगों ने इसके ऊपर एज ए कॉर्पोरेट सेटअप काम किया है, तो उनका ये कहना है कि ये दिस इज द प्रॉब्लम, असल में ये प्रॉब्लम। लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाते, वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। हम पहले तो ये देखें कि हमारी अपनी, आप भी एक टीचर हैं, ये हमें खलील साहब ने ज्वाइन किया, ये भी टीचर हैं, मैं खुद भी टीचर रहा हूँ। व्हाट आई नो फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो ये कि हमारे टीचर्स पर असल में प्रेशर होता है कोर्स कवरेज का। ठीक है जी। हमें मसला ये होता है कि तुमने आज का कोर्स पूरा किया या नहीं किया। इसके बाद जो असल मसला है कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, ये बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है। आपका प्रॉब्लम असल में ये है कि आपने कोर्स पूरा किया या नहीं किया, और बहुत सारे, और इसी पर आपकी असेसमेंट होनी है। ठीक है जी। आपकी दो चीजों पर असेसमेंट होनी है। यानी आपने रेगुलर तरीके पे कोर्स कवरेज की है, नंबर एक। नंबर दो, आपके बच्चों के टेस्ट रिजल्ट्स ठीक आए हैं। ये आपको एक अच्छा टीचर बनाती है। ये जब भी किसी को कहा जाएगा नहीं बड़ा अच्छा टीचर है, तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये मैं इसका भी गवाह हूँ एट अ वेरी डायरेक्ट लेवल। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि वो टीचर जो है वो बच्चों को बेईमानी सिखाता है या नहीं सिखाता, वो एक सेकेंडरी चीज है, वो सिखाए, रिजल्ट अच्छे दे। हमारे इंस्टीट्यूशन की जरूरत रिजल्ट है। क्यों इंस्टीट्यूशन की क्यों जरूरत रिजल्ट है? इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स बनाने हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें ये लिखा जाएगा कि हमारे बच्चों की क्या पोजीशन आई हैं, और उन बिल बोर्ड्स के नतीजे में उनकी अगली एडमिशन होनी है। ये आप पूरे पाकिस्तान में फिर के देखें एग्जामिनेशन के बाद, ये एक नॉर्मल चीज है। इसके ऊपर कोई किसी ने कभी आज तक इतराज नहीं किया। इसको सामने रख लें। ठीक है जी। ये अगर आप इसको सामने रख लें, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि असल में हमको क्यों मसला हो रहा है, कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ी देर के लिए गौर करके ये देखें कि इसको हम बच्चों के लिए कैसे बेहतर बनाएं। सारे का सारा सिस्टम इस वक्त बन रहा है टीचर्स के लिए।
टीचर्स की फैसिलिटेशन, टीचर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना, टीचर्स को ज्यादा कंट्रोल करना, बच्चे मसला ही नहीं है। जी यासीन भाई, प्लीज प्लीज गो अहेड, ये इनफॉर्मल है जी, ये तो कोई सेशन ही नहीं है। जी, मैं क्या, ताकि डिस्टर्ब ना करूं, जब आप बात कर लेंगे तो मुझे बुला लेंगे। नहीं नहीं आप। तो मैं एक जागे से ये सोच रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं, स्टडीज कहती हैं कि हमें यूं करना चाहिए, लेकिन हम वैसा कर नहीं रहे। अब हम क्यों नहीं कर रहे जबकि डाटा मौजूद है? तो मेरे ख्याल से उसकी वजह ये है कि हम ये तो चाहते हैं कि बेसिक्स और बेस लाइन जो पौध है वो अच्छी निकले, लेकिन उसके अच्छे होने का तायुन क्या करता है? वो उसका है हम्म। मुस्तकबिल। उसने हम्म। जो बनना है वो मुस्तकबिल में जाके क्या करेगा। मैं हम्म। अच्छा इंसान बन जाऊं से मुझे तो ना तो मेरा पेट भरेगा, ना मेरा घर होगा। तो पहले मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो हम्म। अगर 1 लाख की आबादी है और जॉब 10 हैं, तो मैं अच्छा इंसान बन के क्या करूं? मैं अच्छे इंसान बना के राइट क्या राइट। करूं? वो आवाम को क्या देंगे? राइट राइट। तो कंपटीशन तो हम्म। नेचुरल पैदा होगा। और फिर बिल्कुल उसको सही बात। उस जगह तो पूरी करनी है, वो सोसाइटी ने चलना तो है। किसी ने हम्म। डॉक्टर बनना है और किसी ने डॉक्टर नहीं बनना। हम्म। तो इसलिए ये इकोनॉमिक ड्रिवन सोसाइटी है, कल्चर है, पूरी सिविलाइजेशन है इकोनॉमिक ड्रिवन। और हम्म। उसकी वजह से हमें तालीम का इल्म दिया जाता है। इल्म की तालीम जो है वो स्पेशलिस्ट हो जाएगी, वो एक स्पेशलिस्ट फील्ड बन जाएगी। वो इसने फिलोसोफर बनना है, इसने मॉरल मोटिवेटर बनना है, वो स्पेशलिटी में आ जाएगा। तो जब हम्म। हम बचपन से अब हम ये खेप पैदा करना चाह रहे हैं कि वो बहुत प्यारे फूल बनाए, लेकिन उसकी मार्केट नहीं है उस फूल की। हम्म। वो 4 दिन फूलेगा, खुशबू देगा, फिर मुरझा जाएगा क्योंकि वो थक जाएगा। मुर्जा सही सही है। बिल्कुल वो ठीक है, अपनी ये मौत ये को बड़ी मार जाएगा क्योंकि उसकी जबरदस्त बात यूटिलिटी की है। नहीं है। बहुत जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें ये एक दो और चीजें। मैं इसको आगे बात कर दूं, जी। ये जो हम कर रहे थे असेसमेंट, और ताकि मैं भूल जाता हूँ। तो वो असेसमेंट भी हम इसलिए कर रहे हैं। असेसमेंट जो है, जो हमारे एग्जाम है कि इंडिविजुअल कितने पानी में है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे जब वो जॉब करनी है तो उसने compete करके वहां पे जाना है, उसने कोऑपरेट करके वहां नहीं जाना। हम्म। वो मुझे ये हम्म। नहीं कहेंगे जी ये जॉब अवेलेबिलिटी है, प्लीज ब्रिंग योर टीम इन। वो हम्म। कहेंगे ब्रिंग योर सेल्फ इन। अब राइट राइट। जब मैं अंदर आ गया हूं, उसके बाद सेकेंडरी कॉन्सेप्ट आएगा। नाउ यू आर इन, हाउ डू यू वर्क इन अ टीम? राइट। तो पहले तो टीम की का हिस्सा बनने के लिए हमें अकेले जाना है, इसलिए हम्म। इम्तिहान अकेले अकेले का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें ग्रुप थिंकिंग करनी है तो हम ग्रुप का एग्जाम लेंगे। जब हमें हम्म। टीम बिल्डिंग करनी है तो हम टीम का एग्जाम लेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो ठीक। आई थिंक उस लिहाज से सोसाइटी बिल्ड हुई हुई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली। भी उसी के तरीके को फॉलो करता मैं आई वुड है। दैट्स ऑल आई टोटली हैव टू एग्री से। जी। मैं मेरा ख्याल है थैंक कि यू ये सर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात फरमाई है आपने, और मैं इसमें एक थोड़ा सा आई आई डोंट डिसएग्री विद दैट। ये बात में डिसएग्रीमेंट नहीं है, यानी इसको सर जिस बात जो कीजिए। चीज इसको मूव कर रही है, वो मूव ये कर रही है कि इसमें इकोनॉमिक्स है, लोगों की इकोनॉमिक्स, लेकिन यानी एजुकेशन इज बीइंग मूव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये है जो असल मसला है। जबकि व्हाट शुड इट हैव बीन, हम इस पे बात नहीं करते, लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग स्किल्स एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज। यानी इंसान को मुलाजमत के लिए तैयार किया जाए, ये इंसान को एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज या स्किल्स डेवलप की जाए इंसान की। आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई, आदमी है अगर और 10 जॉब है, तो अब बाकी लाजमन यानी नौ 99,990 लोगों ने अनएम्प्लॉयड रहना है। तो असल में एजुकेशन का काम क्या उन 10 के लिए है,
या उन 99,990 लोगों के लिए भी उसको काम करना है? अगर वो करना है तो फिर जो चीज डेवलप करने की है वो सिर्फ लोगों की लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बेहतर करना नहीं, बल्कि उनको वो सलाहियत देना होना चाहिए कि जिसके नतीजे में वो एम्प्लॉयमेंट के बगैर भी दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट। वो क्या चीजें हो सकती हैं? मैं इस पर ये भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात आपने फरमाई, और मेरे ख्याल में दिस इज द नॉर्मल थिंग। मैं जब भी कभी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ तो यही सवाल है जो असल में लोगों की तरफ से आता है जनरली, एंड दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, कि लोगों की जरूरत, फ्यूचर की जरूरत उनकी एम्प्लॉयमेंट है। आई टोटली एग्री कि एम्प्लॉयमेंट है। जो एक बहुत बड़ी अजम्पशन है, एक बहुत बड़ा ख्याल है हमारा, वो ये है कि अगर हमने वो किरदार डेवलप करने पे सारी तवज्जो दे दी तो एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज नहीं पैदा होंगी। असल में वो हमने किरदार को बड़ा बड़ा अपने जहनों में ना बड़ा मॉरली सा डिफाइन किया। मॉरली का मतलब ये कि यानी बड़ा स्पिरिचुअली सा डिफाइन किया हुआ है कि आदमी जो है वो बस चुप करके बैठा है और अपनी अपने में मगन है। तो आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट आई हैव। मैं जब ये कहता हूँ लाइफ स्किल्स, तो असल में इट इट रिलेट्स डायरेक्टली टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। लाइफ स्किल मतलब ये जो बात है कि आप गौर करना सीखें, इसका ताल्लुक डायरेक्टली मेरे नजदीक कैरेक्टर डेवलपमेंट से है। आप मेहनती हों। मेहनती होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वो करें कि जिधर जो जो आपको इमीडिएट बेनिफिट दे, आप वो भी करने की अपने अंदर, मिसाल के तौर पर ट्राई टू बी रेगुलर इन योर अपकीप, फॉर इंस्टेंस ट्राई टू बी रेगुलर विद योर स्लीपिंग हैबिट्स, ट्राई टू बी रेगुलर विद योर वेकिंग अप हैबिट्स। ये सारी चीजें जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट मॉरल या कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसको मैं कहता हूँ। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, और मेरे नजदीक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी की टेकिंग चार्ज। तो प्राइमरीली व्हाट आई फील इज दैट सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, यानी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, नॉट मेयरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस देखिए, वो जो जब आप कहते हैं ना कि वो 10 एम्प्लॉयमेंट की 10 अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बेसिकली वो किधर से आई हुई हैं? वो असल में इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैदा की हुई है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरीली हमारी एजुकेशन इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, और फिर क्या क्या उसकी पूरी की पूरी असेसमेंट नीचे से लेके ऊपर तक आप गौर करें तो सीविंग सिस्टम है। यानी हम आगे उसको लेके जाना चाहते हैं कि जो उसके लिए बेहतर है। ठीक है जी, जो उसके लिए बेहतर है वो आगे जाएगा। एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जरूर पढ़ें जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड है। ये कियोसाकी की किताबों में से एक है कि वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। यानी ये जो एस्पेक्ट है कि हमारे तजर्बे में, और मेरे तो पर्सनल तजर्बे की बात है, सब लोग जानते हैं ये बात कि सब लोग मुझे मुराद है, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने सारी जिंदगी अपने एक ऐसे क्लास फेलो के, हाँ, नौकरी की मुलाजमत की है कि जो एक सी स्टूडेंट था। आई वॉज एन ए स्टूडेंट। व्हाई डू ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स? बिकॉज ए स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, and C students who don't care too much about grades, they get that life exposure, जिसके नतीजे में वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं ज्यादा बेहतर। ये एक अजीब डायलेमा है जी। और ये मुझे पता नहीं था ये इतना यूनिवर्सल है जितना उसने बयान कर दिया है कियोसाकी ने। तो इसको जरूर देखें, इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसको टोटली एग्री करता हूँ, एंड दैट इज द रीजन जो आपने बात सारी फरमाई है कि ये जो बातें हैं, जिन जो जिया साहब ने फरमाई कि वो उनको इंटरेस्टिंग लगी हैं, ये कन्विंसिंग नहीं लगी लोगों को अभी तक। इसकी रीजन यही है जो यासीन भाई ने बताई, कि ये ऐसा लगता है कि शायद हम वो इग्नोर करेंगे। हमें लोगों के लिए ये करना है कि उनको उनको माशी माशी अपॉर्चुनिटीज मिले। मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा मिलेंगी। ये कहते हैं कि नहीं, जो 10 हैं उनमें कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। आई थिंक कि प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें तो कभी भी नहीं होगी प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट माय माशी, टेक इज। राइट। आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पहलू है डेफिनेटली। मैंने मैथमेटिशियन बनना है, मुझे उसके लिए पढ़ना है, उसके साथ मुझे लाइफ स्किल्स भी अपनानी है। दे विल गो हैंड इन हैंड, देयर विल नॉट बी वन राइट और द अदर। लाइफ स्किल्स राइट टू लिव राइट properly and math to earn properly.
ये दोनों काम इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब उसमें जब हम असेसमेंट्स करेंगे तो हम टारगेटेड असेसमेंट करेंगे, इंसान यही करेगा। हम कहते आए हैं वर्च्यू तो हमें, और वाइस सुकरात पढ़ाता रहा 5,000 पहले से, 5,000 साल हो गए उसको लगभग। उसके बावजूद इंसान वहीं पे खड़ा है, मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन उसका वही है। तो राइट। लगता यूं है कि हजारों साल की कोशिश के बावजूद मुफक्किर भी आए, बहुत कोशिश की, समझाते रहे, लेकिन इंसान की रवश कुछ एक खास चीज की तरफ जाती है, क्योंकि अगर पेट भरा हुआ ना हो तो सारे फलसफे मर जाते हैं। मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात सुनने को मिलती है, और बहुत वाफिर मिकदार में मैंने सुनी है, वो ये है कि ये किताबी बातें हैं, हम्म। एंड दैट एंड्स द डिस्कशन। सही बात है। राइट, तो अगर हम बात करें सच की, असूल की, इंसाफ प्रोवाइड करने की दुनिया में, तो वो लोग कहते हैं कि ये किताबी बातें हैं। एंड आई राइट। थिंक इट्स एन एस्केप, सोसाइटी का एस्केप राइट। है, टू डिफेंड देयर लाइफ, देयर डिसीट, देयर करप्शन, देयर इनजस्टिस। वो सब डिफेंड करते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो किताबों में अच्छी लगती है, इट इज दे आर इम्प्रैक्टिकल स्टफ। हम्म। हम्म। ये आपने कभी सुना है मुझे सर? आपने आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैंने सुना नहीं थी ये पिछले दिनों। मेरी, क्योंकि मैं ये सभी से सुनता रहा हूँ, तो पिछले दिनों क्योंकि एक बड़े करीबी दोस्त ने ये कहा जब, तो उस वक्त मैंने, और बहुत ही मेरे पुराने दोस्त हैं वो, और हैं भी, मेरी काम को भी जानते हैं, मेरी मेरे साथ उनकी बेतकल्लुफी भी बहुत है, तो नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने कहा कि ये, यार, ये जो है ना, आप बड़े थ्योरेटिकल आदमी हैं, आप यू बी मोर प्रैक्टिकल। तो मैंने, उस दिन तो मैंने कोई बात नहीं, बिल्कुल आई जी। स्टॉप। मैंने कहा ठीक है यार, लेट हिम एंजॉय टुडे। फिर मैंने उनपे अगले दिन पूछा, मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं डुप्लिसिटी, ठीक है, कि इंसान के अंदर डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, कि वो जो जो कुछ कह रहा है, जिसको ठीक समझता है उसी को करना चाहिए उसे, ठीक है। मैं कुछ प्रिंसिपल्स को ठीक समझता हूँ जिंदगी में, उन प्रिंसिपल्स की बेसिस पर मुझे कॉस्ट पे की मैंने की है, और मैं उस पे करने को तैयार भी हूँ। मैं उनको प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लूँ ना, तो नहीं पे करनी पड़ेगी। आप जब ये कहते हैं कि बी प्रैक्टिकल, तो इसकी मुराद क्या होती है आपकी? क्या मैं अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दूं, या मैं अपने प्रिंसिपल्स को बस सिर्फ एक एक आइडिया फॉर्मिंग, एक फलसफा बनाकर उस पर उसको एंजॉय करता रहूं कि ये देखें ये होगा, ये एक यूफोरिक किस्म की चीज पैदा हो जाएगी, और ये, एंड देन लेट इट बी। और जो जब जब प्रैक्टिकल काम की जरूरत पेश आए, तो थोड़ी सी अगर रिश्वत देनी पड़ती है तो दे दिया करूं, ये कह रहे हैं आप? तो वो मुस्कुरा दिए। और कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। ठीक है जी। प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर जिंदगी में, इफ यू वांट टू, नहीं, अब मैं इसमें एक चीज थोड़ी सी और भी बताना चाहूंगा जी। व्हाट मेरा पॉइंट जी। ऑफ व्यू ये है कि इवन बीइंग अ गुड मैथमेटिशियन, यू रिक्वायर, देखिए, इस सिस्टम में आप और मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ये, हम इस वक्त, इंटरेस्टिंगली, थ्री ऑफ अस आई नो हैव बीन टीचिंग। आपके बारे में भी, मतलब जो इंटरेस्ट है, जाहिर एजुकेशन से हम सब गुजरे हैं, तो सब पता भी है, एजुकेशन एजुकेशन सबका मसला है। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू, either you are a teacher or you have been a student, you are learning, ये सब कुछ चल रहा है। Even to be a good mathematician, there are two ways of going about it. एक है कि लर्न मैथमेटिक्स, लर्निंग के ऊपर तवज्जो, ठीक है जी। ये लर्निंग के ऊपर तवज्जो बेसिकली होती है लर्नर ओरिएंटेड। ये टीचर से आपको मोटिवेशन मिल सकती है, कई दफा इंस्पिरेशन मिल जाती है, कई दफा आपकी मोहब्बत की वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, अपने बच्चों से कई दफा पूछा, तो ये उसको इससे कंफर्मेशन मिलती है कि आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा लगता है ना, वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग पड़ता है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच हैपेंस इन चाइल्डहुड, एंड यू डेवलप मोर इंटरेस्ट इन दैट। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली लर्नर बेसिकली लर्नर सेंटर्ड चीज है। लर्निंग लर्नर ने करनी है, ठीक है जी। आपने अगर सिस्टम ये बना दिए हैं, और मैंने इस सिस्टम से बड़ा फायदा उठाया है जी,
मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर इस सिस्टम से बड़ा फ़ायदा उठाया है कि जिधर आप लर्निंग के बगैर ए ग्रेड और हाई ए ग्रेड भी ले सकते हैं, बगैर लर्निंग के। इफ यू कैन गेट थ्रू द एग्जामिनेशन सिस्टम, जो की है ना, वो अगर आपके पास आ जाए, तो आपके लिए लर्निंग कोई चीज नहीं है। फिर असल में एग्जाम में रिजल्ट आ जाएगा, आपको अवार्ड भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एंड डिस्टिंक्शन के साथ आप पास कर जाएंगे, एंड पीपल विल थिंक दैट यू आर। मैं अभी खलील को बता रहा था कि बीकॉम में जब मेरी सेकंड पोजीशन आई थी पार्ट 1 में, उसके बाद मुझे सिटी बैंक में आई आई वेंट अप्लाइड टू सिटी बैंक फॉर एन इंटर्नशिप। निहायत शर्मिंदगी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जी, निहायत शर्मिंदगी के साथ, कि ये मेरे साथ वाकया जाती तौर पर पेश आया है कि सेकंड पोजीशन होल्डर पंजाब यूनिवर्सिटी का सिटी बैंक में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, और उससे ही पूछा जाता है, जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं, खलील जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, कि ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उधर मेरे से ही पूछा जाता है कि बैलेंस शीट जो है ये पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट है या फ्लो स्टेटमेंट है, और मुझे इसका नहीं पता। मैं सेकंड पोजीशन होल्डर हूँ जी। आई हेल्ड द सेकंड पोजीशन इंटरव्यू में, यहाँ पर मैं, और एंड आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। ठीक है जी। वो देयर वाज सम अगेन सी ग्रेडर हु गॉट सिलेक्टेड, because he probably knew more, because he was more interested in learning. तो मुझे ये बड़ी अच्छी तरह से पता है, ये टीचर्स को बड़ी अच्छी तरह से पता है, हमारा पूरे का पूरा निजाम इस पे कायम हुआ हुआ है कि लर्निंग पे बहुत ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको ट्विच कर दें, तो एग्जामिनेशन में बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरा उसमें सिर्फ एक नुक्ते पे मैं ऐसे बात करना चाह रहा हूँ कि इवन इवन टू बी अ गुड मैथमेटिशियन और एनीथिंग else, even to be a good plumber और a good electrician, ये खुद एक कैरेक्टर ट्रेट है कि आदमी मेहनत करने वाला हो, हार्ड वर्किंग हो ना। असल में देखिए, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम हमें शॉर्टकट सिखाता है, बहुत कुछ शॉर्टकट सिखाता है। वो बताता है कि ये 5 सवाल, ये 10 सवाल, ये कर लो, ये कर लो। ठीक है जी, ये असल में ये कैरेक्टर नहीं है। लर्निंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, कैरेक्टर में कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बड़े शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से एग्जामिनेशन में नंबर लेने में बड़े शॉर्टकट्स हैं। ये जो है ना, एग्जामिनेशन में आपके नंबर आ जाएं, ग्रेड आ जाएं, ये बेसिकली उस पर्सनैलिटी एलिवेशन का की एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन लेकिन आई टोटली टोटली एग्री, इस वक्त जो हमारा जनरल पैराडाइम है, आपकी जो बुकिश बात है, वो तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी जी, वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये मैं सारी जिंदगी सुनता रहा हूँ। इवन स्कूल का मेंबर था जब मैं बोर्ड का, तो मुझे यही कहा जाता, बड़े आइडियल बात करते हैं। नहीं, हम अगर आइडियल लेके नहीं चल रहे, तो फिर चल क्यों रहे हैं? फिर हमें आइडियल बात भी नहीं करनी चाहिए अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है। यानी मेरे लिए दीन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो बड़ी ऊंची बातें करता है, इसलिए है क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकल, मत मुझे जिंदगी में एट एवरी गिवन स्टेज इन माय लाइफ आई एम फेस्ड विद अ चॉइस। या तो मैंने वो करना है कि जो अल्लाह चाहता है मेरे से इस मौके पर। ठीक है, मैं आपके सामने वाकया बयान करते हुए, ये वाकया जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, जी, बीकॉम के बाद इंटरव्यू का, ठीक है जी, इसको मैं किसी और को भी एस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये जी, एक मेरे जानने वाले के साथ ही हुआ। ठीक है जी, नो बडी वुड फाइंड आउट प्रॉब्ली। लेकिन एक चीज जहन में रहे मेरे, कि मैं इस वक्त खुदा के हुजूर में पेश होने के लिए हर वक्त तैयार होना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट रिलीजन टीचेस मी। If that is what religion teaches me, then when I'm sitting at my job, when I'm talking to you, when I'm delivering a lecture, when I'm doing something, talking to my children or my wife or my friends, I am actually responding to God. This is my concept of religion. अगर ये है, तो फिर आइडियल होना ही पड़ेगा जी। मतलब फिर तो असल में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आई हैव टू बी बुकिश, एंड आई एम वेरी ऑनेस्टली आई एम प्राउड टू बी वन। ये एक बहुत प्रॉब्लम, अच्छे। कुछ चीजों में फेल होना पड़ेगा जी, क्या करें जी। ज्यादा मैं सॉरी, आप फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा था कि जितनी आप सर और आपकी मैंने डिस्कशन सुनी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब मैं बुकेश वाली बात पे मैं कह रहा था कि जो आपने और सर ने बात की, तो इसी ग्रुप की एक मेंबर है मैम सदीका।
तो प्रैक्टिकली जो है, जो बातें हम यहाँ पर करते हैं, वो एक इंग्लिश हमें सिखा रही है। तो यकीन माने, मैंने क्या नाम है, मैं लास्ट 13 ईयर से टीचिंग के साथ मुंसलिक हूँ। लेकिन जिस तरह वो इंग्लिश पढ़ा रही है, और मतलब यानी सेम जो आप कंसेप्ट बता रहे हैं ना, कि भई जो कॉम्पिटिटिव मतलब वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि सारे जो है कोऑपरेट कर रहे हैं ना। तो मैं एक्चुअली ये हम्म। कहना चाह रहा हूँ कि जो बुक में मतलब जो यानी हमने एक माइंड बनाया हुआ है कि जो चीज़ बुक में लिखी हुई है, जिस तरह आप कह रहे थे कि वो बस सिर्फ लिखने के लिए है या पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई उसको अप्लाई करना चाहता है, तो मैंने जिस तरह एग्ज़ाम्पल दी कि जो मैम सिद्दीक़ा है, वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई कर रही है। और वही लोग माशाल्लाह। मुमताज़ बंदे, जिस तरह हम अक्सर सहाबा के, रसूलुल्लाह की एग्ज़ाम्पल देते हैं कि वो जो बात करते थे, उसको अप्लाई कर रहे थे। हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने अपने दोस्त की बात की कि कभी-कभी अगर रिश्वत देनी पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन हमने एक चीज़ बनाई हुई है कि नहीं देनी चाहिए ना। तो एक तो इस हम्म। चीज़ की मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि मतलब कि ये जो हमने एक कांसेप्ट, मैं सर डिफरेंट वेबसाइट पे लिखता हूँ और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। तो अक्सर मेरे दोस्त मिलते हो, कहते हैं जो ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये है तो सही, लेकिन ये किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। किताबी तो बात अगर है, हम बिल्कुल। कोशिश करें तो हम इनको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नेक्स्टली मैं ये कह हम्म। रहा था कि अभी टाइम है नहीं, मैं एक ये जो आप टीचिंग के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि दूसरे, मेरा क्वेश्चन था, अगर आपके पास आज टाइम हो या नेक्स्ट टाइम हो ना, तो इस पे थोड़ा-सा मतलब आप बोलें कि जो जब हमारा कोई फंक्शन हो, मैं क्वेश्चन करूँ सर? जी जी जी। टॉपिक के अलावा मतलब जो हम अभी कंटिन्यू है, इसके अलावा मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास टाइम हो तो आप इस पे थोड़ा-सा बोलें। ठीक। आप एक काम कीजिएगा कि इसको ना, वो जो हमने, आपको याद होगा शुरू में एक टॉपिक्स की लिस्ट भी बनाई थी ना, याद है आपको? बिल्कुल ठीक है, शुरू में। ठीक है, ठीक है, असल में हमने उधर ठीक वापस जाना है। ठीक है जी। लेकिन आप ठीक मुझे है। अगर भेजेंगे ना, ये आप मुझे बताएंगे जो आज, मैं इसको उस टॉपिक्स की लिस्ट में शामिल कर दूंगा। तो ओके, मैं उधर वही उधर जरूरी उधर है कि हम नेक्स्ट टाइम लें, लेकिन जब भी आएगी उसकी बारी उसको लेंगे जरूर इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। आप फरमाइए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था सर कि ये जो मतलब एक कंसेप्ट हमारा बना हुआ है, ये जब हम ये कह लेते हैं कि एक जो बात बुकिश है, तो इससे वो सारा कंसेप्ट ज़ाया हो जाता है कि जी जितनी भी बातें की जा रही है, जितनी समझ रही है, तो मतलब वो वैसे ही हवाई बातें, आइडियल रियल वर्ल्ड में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इवन स्टूडेंट को मतलब कभी हम बताते हैं तो वो भी आके बात, सर जो आपने हमें बातें बताई थी, हमने घर में किसी से डिस्कस की या हमने आपस में सोचा, तो हमने ये उनके उनके मतलब यही जवाब होता है कि जी, तो किताबें आपकी, सर आपको किताबी बातें बता रहे हैं और रियल में ये चीज़ मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो मैंने जी। कल एक जगह पे लिखा, कॉलम लिखा कि जी एक बंदा था, वो मुझे कह रहा था, लंबी स्टोरी है सर, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ कि वो कह रहा था जी कि मतलब हमें जो है ना अपने शादी को कितना सिंपल करना है, हमें अपने रहने, अगर हमारे पास कम एक्सपेंसेस है तो हमने अपनी चीज़ों को, रस्म रिवाज को कैसे डिक्रीज़ करना है। तो जब मैंने उसको ये हम्म। चीज़ बताई, ऐसे करना है ना, तो वो फ़ौरन उसका मतलब रिएक्शन चेंज हुआ। उसने कहा नहीं जी, ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब लोग क्या सोचेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो मैंने उससे कहा थोड़ी देर पहले आप यही कह रहे थे कि मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं, नहीं ये तो मतलब ये किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल तो ये हो नहीं सकता ना। मीनिंग कि बा 5 हम्म। मिनट पहले बंदा जो बात कह रहा था, वो 5 मिनट बाद उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे ये है कि राइट। जितनी भी कर रहे हैं तो फिर फ़िज़ूल ही हो गई। जब ये किताबी बातें, प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर हम इन बातों को कर क्यों रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको इसको अगर आप चाहेंगे तो इसको एक टॉपिक की हैसियत से भी जरूर ले लेंगे कि ये जो जी। बात है कि किताबी बातें और प्रैक्टिकल लाइफ, व्हाई इज दिस फ्रेज सो सो कॉमनली यूज्ड, और इसकी जरा थोड़ा सा इस पर सवालात करके देखें, क्या चीज किताबी है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट, इस पर थोड़ा सा पूछ के देखें। आपको कुछ चीजें वाजे होनी शुरू हो जाएंगी। यानी हो सकता है कि हम गलत समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वही गलत होते हैं। इवन इफ वी आर रॉन्ग, तो हमको भी कुछ चीजें वाजे होनी शुरू हो जाएंगी कि शायद कुछ बातें हम किताबी कर रहे हैं। यानी मे बी, लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि देखें, ये फ्रेज ऐसी है कि जिसके बारे में अगर आप थोड़ा सा ऑफेंड हो जाए, तो फिर इधर जहन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। डोंट गेट ऑफेंडेड। ठीक है, एक अगले का हक है कि वो इसको लेबल करे, लेकिन लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या चीज किताबी है। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि मैंने भी आपके साथ एक बात की, मैं कोई भी मामला करते हुए मेरा आइडियल ये है, आइडियल ये नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं कर पाता हूँ, मैं इसको आइडियलाइज करता हूँ कि ये मैं कर पाऊं इंशाल्लाह। वो ये है कि मुझे हर वक्त मामला करते हुए, किसी के साथ भी जिंदगी में मामला करते हुए, मुझे ये याद रहे कि असल में मैं ये मामला अल्लाह ताला के साथ कर रहा हूँ।
लेट्स टेक दिस एज अ कॉन्सेप्ट। क्या ये किताबी बात है? क्या ये प्रैक्टिकल बात है? क्या इसको अप्लाई करना चाहिए? लेट्स टेक एनी अदर कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज ले लें। मैं मिसाल के तौर पर हमको लोगों की बेहतरी का सोचना चाहिए, ये किताबी बात है? या ये कि ठीक है, ये बात तो ठीक है लेकिन हमें प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए? क्या मतलब है इसका जब व्हेन वी से दिस कि इसको दिस इज बुकिश, और दिस इज दिस इज बीइंग टू आइडियलिस्टिक, और दिस इज बीइंग इम्प्रैक्टिकल? तो इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसको इसको कुरेद के देखते हैं ना, यानी इसको जरा थोड़ा सा इसके ऊपर से सरफेस से मिट्टी हटा के देखते हैं कि ये बात है क्या असल में, क्यों इसके बारे में इतना लोग जो है वो इकरार करते हैं। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम जिंदगी को आखिरत रुखी गुजार रहे हो, ये किताबी बात है? अपने फ्यूचर का सोचो। तो फ्यूचर ही का तो सोच रहा हूं। आप ये कहते हैं कि नहीं, फ्यूचर तो ये है जो तुम्हें ये एमबीए के बाद पेश आनी है। वो तो मुझे नहीं पता कि आनी है या नहीं आनी है, मुझे तो ये पता है कि वो आना ही आना है। देर इज ओनली वन सर्टेन फ्यूचर, और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, बाकी सब तो अनसर्टेन है। ये सारी चीजें जो है, टेल मी व्हाट इज इम्प्रैक्टिकल अबाउट इट। ये इस पर थोड़ी सी हम गौर करके देखते हैं। यानी मैं ये चाहूंगा कि इसको हम लेट्स टेक इट एज अ टॉपिक, हम इसका टॉपिक को सजेस्ट करें। यानी अभी नहीं, अभी तो हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन इसका टॉपिक सजेस्ट करें। मसलन ये, आप या सब ये आपको असाइन करता हूँ, आप अपना अपना ग्रुप बना लें कोऑपरेटिव लर्निंग के साथ, अच्छा टॉपिक बनाएं इसका, कि हमने एक टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है कि बुकिश या बीइंग आइडियलिस्टिक एंड बीइंग प्रैक्टिकल। और ये जो कमेंट आता है आमतौर पर उन लोगों के लिए जो जो ज्यादा मॉरल बात करते हैं, या चाहते हैं कि मॉरल बात करें, और इसमें खुदा गवाह है कि ये नहीं मसला। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि जी मैं वो नहीं हूँ, जो आप जिस चीज को ठीक से, मैं मेरे अंदर बहुत कमजोरी है, मैं आइडियलाइज करता हूँ, मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं उसको अपनी जिंदगी का हदफ बना रहा हूँ कि मुझे उधर पहुंचना है इंशाल्लाह। इस पर भी लोग कहते हैं कि ये किताब दीवार, ये अच्छे अहदाफ नहीं है तुम्हारे। आई डोंट माइंड, उनको हक हासिल है, बट ये तो ना कहना ये बीइंग टू आइडियलिस्टिक। जी खलील, ठीक है सर। जी जियाद साहब, आपने प्लीज उस पर करना है जी, इसको टॉपिक मुझे ठीक है भेजिएगा मैसेज में, मैं उसको ऐड कर दूंगा जी इंशाल्लाह। 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 थैंक यू, थैंक यू और जी अस्सलाम। खलील। वालेकुम हाँ अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त बातें हो रही है सर। मुझे भी इसमें थोड़ा सा कमेंट अपना ऐड करना है। ये जिस तरह हम्म, आपका जबरदस्त पॉइंट है ये कि देखिए, यानी मेरा सर जाती एनालिसिस वही जो बात आप कर रहे हैं कि वो ये है कि कैरेक्टर के बगैर, मोरालिटी के बगैर तो इवन ये जो हम एजुकेशन ले रहे हैं दुनिया के लिए भी, इवन वो भी सच्ची बात है नहीं चलती। इस वक्त आप मेडिकल प्रोफेशन उठा लें, टीचिंग उठा लें, हर जगह पर एक लेवल पर आपको नजर आएगा कि बातें हो रही हैं टॉप लेवल भी कि जी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए एम्प्लॉइज हर जगह पर। यानी उससे हम जान नहीं छुड़वा सकते। कहने का मकसद यानी अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी इंसान हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, वो उसका एम्प्लॉई हो, वो कोई भी हो, वो जब वो चीज लेना चाहता है अपने लिए, तो उस वक्त तो पूरी लेना चाहता है। मेरा मतलब उस वक्त चाहता है कि मुझे सही सही मिले, और दूध लेना है मैंने तो मैं कहूंगा खालिश मिले। हाँ, मसला कब पैदा होता है? जब मैंने देना है तो उस वक्त मैं डंडी मार जाता हूँ, उस वक्त मैं हम्म, मोरालिटी जाता हूँ। तो कहने का मकसद है कि उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जाहिर है सोसाइटी पे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, हर जगह पर है। क्यों? पे सोने पे सुहागा, असल यही चीज है जी। जबरदस्त आपने बात फरमाई है कि देखिए हमारा मसला, मैं क्या खूबसूरत आपने अल्फाज दिए कि ये मुस्तकबिल है जिसका एक लम्हे का नहीं पता, पता नहीं मुझे कल हम अगले सेशन में हम में से कौन नहीं होगा। ये मुस्तकबिल है हम्म, जिसके लिए हम इतने फिक्रमंद हैं कि यार हमारा पेट भरा होना चाहिए, ये डिग्री मेरे पास आ जाए, बाकी मोरालिटी छोड़ दो, ये सारा कुछ। मैं तो हम्म, सच्ची बात कहता हूँ कि इट्स नॉट वर्थ इट सीरियसली, अगर यही हम इसी फ्यूचर के पीछे लगे हुए हैं तो। एक तरफ वो हम्म, फ्यूचर है जो आना ही आना है, या तो मैं कहता हूँ तुम सबको कि कोई ऐसी मेडिसिन निकाल लें, कोई ऐसा घर ढूंढ लें, कोई ऐसी नेशनैलिटी ढूंढ लें जहां मौत ना आए, तो फिर तो जबरदस्त है। फिर तो मैं भी कह दूंगा कि कोई मोरालिटी नहीं, छड़ो सारा कुछ, बस अपना काम करो, दुनिया की स्किल हम्म, सीख, सारी जो भी करना पड़े करो और पैसे बनाओ। लेकिन मसला हम्म, ये यार, एक एक दिन, यानी वो जवानी के दिन अभी भी याद है मुझे, आपको भी याद होंगे अच्छी तरह, यानी क्या उमंगे जज्बे, और एक एक दिन करके बाल सफेद हुए जा रहे हैं, हो गए काफी। और अब हमारा मसला क्या है कि जब हमारा मसला सर ये है कि जब बाल सफेद होते हैं तो हम लोग हेयर कलर लेने चले जाते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि हेयर कलर नहीं ये आप लेना मेरे ऊपर चाहिए, कमेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं अब तो मेरे भी सफेद हो गए सर बाल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम उस वक्त हेयर कलर लेने चले जाते हैं, उसमें ये नहीं सोचते ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से एक आपको छोटी सी ना हिलाया जा रहा है, आपको जिसको कहते हैं झंझोड़ा जा रहा है कि अब हाँ तैयारी करो, तुम्हारा हाँ। टाइम आ रहा है। इसी तरह जब हम्म, बीमारी आती है तो हम दवाइयों के पीछे भागते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये नहीं मैं कह रहा नहीं जाना, जाना है, लेकिन उसके अंदर असल छुपा हुआ मैसेज लेना है कि खलील साहब अब आपका टाइम एंड होने वाला है। जिस तरह एग्जामिनेशन में होता है ना, वो एग्जामिनर कहता है कि भाई लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, वो स्टूडेंट्स को वार्न करना होता है कि गेट रेडी, राइट, रैप अप योर पेपर। तो इसी तरह दुनिया में अल्लाह ताला ये जो मैसेजेस भेज रहे हैं हमें, बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला के आखिरी मतलब एक अलार्म है हमारे लिए कि बस टाइम खत्म हो रहा है। तो जहां जाना बिल्कुल है, मेरा मेन कंसर्न तो एटर्निटी है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल। पैसे, ये भरा हुआ पेट, ये डिग्रियां किसी तरह मुझे बीमारी से बचा लें, बुढ़ापे से बचा लें और फाइनली मौत से बचा लें। आप यकीन करें मेरा कोई कंसर्न नहीं रहेगी मोरालिटी। असल चीज ही यही है कि हमें उसको भी पेश नजर रखना है जहां हमने जाना है। क्या जबरदस्त आपने अल्फाज कहे कि वो सर्टन है और ये अगले लम्हे का हमें हम्म, पता नहीं। तो और सच्ची बात ये है हम्म, कि इस मोरालिटी के साथ भी ये लर्निंग हो सकती है, ये सारे काम हो सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि दुनिया में, यानी अब हम इधर बैठे हैं, मैं ऑडिट में देखा है, अकाउंट्स में देखा है, मेडिकल फील्ड में, हर जगह पर आप देखें उनके कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाए जाते हैं बाकायदा एज अ सब्जेक्ट। उसमें बताया जाता है कि ये आपके प्रोफेशन के हम्म, एथिक्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। वो लोग करते हैं या नहीं करते ये एक अलग बहस है, लेकिन उसको बहरहाल कोशिश की जाती है कि ये करना ट्रू चाहिए। ट्रू ट्रू। एनीवे, तो बिल्कुल ठीक बस है जी। इतनी सर थैंक यू बात। जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट। जी जी यासीन भाई। जी। मैं बहुत खूबसूरत बातें हुई आज सर, बहुत मजा आया। एंड हाँ बहुत मजा आया मुनासिब आपकी। नहीं होता कि दिफा में कोई नहीं है, लाइक ऑपोजिट वर्जन कोई नहीं आ रहा, हमारे खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। तो आई विल बी द डेविल्स एडवोकेट। सिर्फ हाँ एक हाँ, मिनट की नहीं गुफ्तगू है। बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं कि आखिरत ही असल है और हमें कल का नहीं पता, अगर ये एक प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ लाइफ है तो सब इसको समझेंगे, और ये प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ लाइफ नहीं है। इसलिए क्योंकि probability of being is more than the probability of not being. राइट। Because the probability of being is more, hence we have more people on the planet, hence we have more population. हम्म। So the probability of me being tomorrow is higher. Me being राइट। not there is an accident. हम्म। So you don't plan for accidents. You plan हम्म, for certainty. तो probability है कि मैं कल रहूंगा, तो मैंने कल की प्लानिंग करनी। अगर तो मैं कल राइट। नहीं हूं, then I have nothing to plan for. Then राइट। progress dies. ये बात ठीक कह रहे हैं आप, यानी ये इसका आमतौर मैं पर यही समय कहा जाता है। मैं खेती बाड़ी क्यों करूं जब मैं कल मरता हूं? हाँ हाँ, सही है सही है। इसके भाई बारे तो में उसने जो रीजन बताई है ना मैस्लो ने, वो है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, कि मैं इसलिए करूं। लेकिन खैर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ एंड आई टोटली टोटली एग्री। मेरा ख्याल है कि ये दिस इज वन पॉइंट एंड आई वुड लाइक योर ब्यूटीफुल advocacy of the devil to continue इंशाल्लाह। कि इंशाल्लाह सर। ये जो जिया साहब ने बात फरमाई ना जी, कि हम इसको एक टॉपिक के तौर पर लेते हैं, ये टॉपिक में ये बात आनी ही आनी है जो आपने फरमाई है। और इसको हमने अनफॉर्चुनेटली, जाहिर है कि ये उस वक्त तक याद नहीं रहेगी हम में से अक्सर लोगों को, लेकिन ये बात आपको फिर से कहनी पड़ेगी। हाँ जी ये सर, बस मुझे इंशाल्लाह। देर में लगता है। जी। हाँ जी सर, बस 1 मिनट दीजिएगा, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बस एक जी जी। आखिरी कमेंट। तो कहते हैं ना, जोर से कमेंट आया हुआ, बस रुक नहीं रहा फिर से तो मैं सिर्फ एक यासीन भाई, यानी वो बात शायद कहना थोड़ा अग्रेसिव लगती है कि हमें कल का नहीं पता तो फिर प्लान ही नहीं करना। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने इस शॉर्ट टर्म प्लान को करते वक्त अपना लॉन्ग टर्म प्लान मत भूलिए, जो अल्टीमेट प्लान है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म प्लान ही छोड़ देंगे। कंपनी आज भी हम्म। जब स्ट्रेटेजीज बनाती है तो वो ये सोचते हैं कि ये जो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, अगर ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान से इन लाइन नहीं है तो हमारा वो शॉर्ट टर्म प्लान फारेगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, प्लान हम्म। जरूर करना है दुनिया के लिए, लेकिन नजर उधर रखनी है कि इसकी वजह से वो हमारा वो अल्टीमेट खराब ना हो जाए। हमें प्लान जरूर करना है, बस राइट कह रहे हैं कि राइट। उससे इसे करना है ताकि वो इम्पैक्ट ना हो। बस ये मैंने अर्ज कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक नहीं है। जी, इंशाल्लाह इसको, दिस इज अ टॉपिक टू बी टेकन इंशाल्लाह। और ये वैसे भी दूसरे भी टॉपिक्स में जो आए हुए हैं हमारे पास,
उनमें भी आता है। बट आई थिंक ये इस चीज को बड़ी इम्पोर्टेंट हासिल होनी चाहिए कि ये जो भी यासीन भाई ने कहा कि वी नीड टू हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, either we invite somebody or we should take this I love to be idea the of devil's devil's advocate every time, sir. wonderful wonderful मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा कल से। great great। और ये आपको पता है ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इसके अंदर ये खुद एक एक्सरसाइज है कि वी नीड टू Right, डू दैट मेनी टाइम्स, right. अदरवाइज असल में हम क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर नहीं सकते ठीक तरह से हर वक्त। ठीक जी, थैंक यू जी, Thank थैंक you यू। so much, sir. बहुत Have a शुक्रिया। beautiful day. बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।